आप सभी का स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं 10th बोर्ड का गणित का चैप्टर है, महत्वपूर्ण ज्यामिति के अंतर्गत ही है। ज्यामिति का टॉपिक है बिंदुपथ। प्यारे साथियों, आप सब घर पर मन लगाकर पढ़िए और आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको सेकेंडरी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, ताकि मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, बिंदुपथ। बिंदुपथ क्या होता है? बिंदु के बारे में आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ चुके हो कि पेन या पेंसिल की नोक को दबाने से जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे मैं अब आपको समझा रहा हूँ, आपके टॉपिक ले रहा हूँ बिंदु। ये बिंदु देखो मैंने बनाया, यानी पेन या पेंसिल की नोक को दबाने से जो आकृति बनती है उसे बिंदु कहते हैं। टॉपिक है बिंदुपथ। आप देखो बिंदुपथ मतलब जैसे पथ या रास्ता, यानी बिंदुओं का रास्ता, ऐसे 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 डॉट डॉट डॉट। ये क्या बन गया आपका बिंदुपथ। एक जैसे बिंदुपथ क्या है, समान दिशाओं में चलता है। दो बिंदुओं के बीच में जो बिंदुपथ की जो दो रेखाएं होती है उनके मध्य दूरी समान होती है। तो सबसे पहले बिंदुपथ किसे कहते हैं? बिंदुओं का विशिष्ट समुच्चय ही बिंदुपथ कहलाता है। ये आपका पहला टॉपिक के अंतर्गत पहला पॉइंट है, बिंदुपथ। समझ गए आप? जैसे देखो बिंदुओं का विशेष समुच्चय, जैसे मैंने ये बनाया, चींटियां जाती है, तो चींटियां जब चलती है तो क्या करती है, अपना रास्ता बनाती है। चींटियों को भी आप देखते हो, जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे साइबेरियन सारस, इस तरह ये नहीं अपने डिजाइन बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक ही निश्चित दिशा के अंदर और समान दूरी से चलते हैं। ये बिंदुपथ के अंतर्गत। अब देखो, एक जैसे मैंने बिंदु बनाया, ये देखो ये बिंदु है। अब इस बिंदु जैसे पी बिंदु से ये के लिए आर, यहाँ तक जितनी दूरी होगी, इधर से इधर करेंगे R2, इधर से इधर करेंगे तो R3। ये क्या कहलाएगा? पी का बिंदुपथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिंदुपथ। अब आपको ये बिंदुपथ क्लियर हो जाना चाहिए कि बिंदुओं का समुच्चय, विशिष्ट समुच्चय ही बिंदुपथ कहलाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो बिंदुपथ की उसमें जरूरत होगी। बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुओं का समुच्चय होता है। अब जैसे पहले कह रहा है दो बिंदुओं से समस्त दूरी का बिंदुपथ। देखो दो बिंदु, और जैसे मैंने दो बिंदु बनाया, जैसे ए और बी। देखना आप, इसको मैं समझा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है, दो बिंदुओं से समस्त दूरी का बिंदुपथ क्या होता है? जैसे मैंने ए बी ले ली 6 सेंटीमीटर, देखना कितने ले, 6 सेंटीमीटर। अब इसके मैंने एक मध्य बिंदु लिया पी। मध्य बिंदु यानी जितना ए पी है उतने क्या होगा? बीपी है। ए पी बराबर बीपी। ये है दो बिंदुओं के मध्य जो बिंदुपथ है। ये इन दोनों तरफ क्या होती है? सम दूरी होती है। इन दोनों तरफ दूरी क्या होती है? दोनों की समान होती है। आगे समझ में? यानी दो बिंदुओं के जो बिंदुओं का बिंदुपथ होता है सम दूर है, जो दोनों बराबर दूर होंगे। आगे समझ में? यानी ये पूरा 6 सेंटीमीटर, दोनों तरफ कितना कितना हो जाएगा? 3। यानी पी से ए भी इतना दूर है जितना बी है। अब तीसरा बिंदु आपके दो प्रतिच्छेद रेखाओं समस्त बिंदुओं का बिंदुपथ। दो प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, देखो ऐसे काटती, जैसे मैंने ये एम एन और पी क्यू, एम एन और पी क्यू डाल दिया। जब दो रेखाएं किसी एक दूसरे काटते हो, प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। क्या कहता है? रेखाओं समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। तो दो ये प्रतिच्छेद रेखा है, इसका जैसे ये मैंने ले ओ बिंदु। अब इससे देखो, इस ओ से जैसे अपने मान लो ऐसे एक सीधी रेखा खींचते हैं, इसका बिंदुपथ बनाते हैं ओ का। जैसे ये करते ए, तो ए से एन जितना दूर है उतना उतना क्या है? क्यू भी दूर है। यानी इन दोनों के बीच की दूरी भी समान है। आगे समझ में? यानी दो प्रतिच्छेद रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ भी समान होता है। ये तीन चीज मैंने बताया आपको। सबसे पहले क्या बताया? बिंदुपथ, ये बिंदुपथ हो गया। फिर बाद में दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये हो गया। फिर तीसरा है क्या? दो प्रतिच्छेद रेखाओं का प्रतिच्छेद रेखाओं हो गया। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अब आपके जो कोर्स के अंदर है वो है विशेष शब्द। देखो आप शब्द क्या क्या है, देखो ये संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं में क्या क्या आता है? मध्य का। देखो मध्य का ध्यान रखना, मध्य का क्या होती है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जब आप इस प्रश्नावली को पूरा पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा शब्द के मध्य का। त्रिभुज से मध्य का बने, तो मध्य का के अंदर आप कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले जैसे ये त्रिभुज बन के देखना, ए बी और सी। क्या बनाया मैंने? ए बी और सी। त्रिभुज के शीर्ष, सुनो देखना, शीर्ष बिंदु, जैसे ये शीर्ष बिंदु ए से, ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी। ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी। तो बी सी के मध्य बिंदु को मिला, ए और बी सी, इसका मध्य बिंदु जैसे ये है, मान लो पूरी 8 सेंटीमीटर 4 इसके मध्य बिंदु, यानी ए को बी सी के मध्य बिंदु से मिलाने, जैसे ए। तो इसमें ए क्या हो गया? मध्य का। क्या हो गया? मध्य का। ये ध्यान रखना, इस तरह से मध्य का बनाई जाती है। यानी किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना। जैसे बी है, बी को यहाँ पे जैसे देखो यहाँ डी से, ऐसे बी को डी से मिला, ए सी का मध्य बिंदु है। अब ए की बी का मध्य बिंदु है एफ। क्या है?
एफ, तो सी को एफ से मिलाया, ये बन गया अपन का क्या हो गया, माध्यिका कौन सी हो गई, ए ई बी डी और सी एफ, ये क्या हो गई माध्यिका है। आगे आपके समझ में, इस तरीके से आपको माध्यिका खींचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बनाना चाहता हूँ, सुनना, ये रेखाखंड है ई, इन दो बिंदु, रेखाखंड किसे कहते हैं, दो बिंदुओं को पटरी और पेंसिल से मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखाखंड कहते हैं। ए ई बी डी और सी एफ, ये तीनों क्या भाई माध्यिकाएं, क्या है तीनों माध्यिकाएं। अब दूसरा लंब समद्विभाजक, देखना क्या लिखा मैंने, ध्यान रखना आप, शब्द है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होता है भाई, लंब अर्धक भी, देखो लंब समद्विभाजक भी आ सकता है और लंब अर्धक भी आ सकता है, यानी लंब का आधा लंब। अब लंब अर्धक क्या होता है, कोई भी भुजा, जैसे सुनो, जैसे ये भुजा डाली मैंने, ये ए बी, अब ए बी का मैंने क्या किया, दो क्या कर रहे उसको मध्य बिंदु के, अब लंब कैसे खींचते, देखो ये ऐसे एक इधर चाप काटा, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, ये जो आ गया एक्स वाई, एक्स वाई क्या कहलाता है, पी क्यू का लंबवर्धक। अब लंबवर्धक कैसे खींचते, देखो मैं आपको प्रकार से भी बताना चाहता हूँ। जैसे ये लिया मैंने प्रकार और ये ली मैंने पेंसिल। अब भुजा कोई कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा खींचे, देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पटरी और पेंसिल से इस तरीके से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे को 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रेखा खींच दी। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचिए, तो लंब समद्विभाजक करने के लिए यहाँ से इस बिंदु से, देखो दोनों बिंदु है, आपको बताना चाहूँगा, ये ए और बी, ए और बी। ए और बी बिंदु का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, इधर से भी अपन आधा से अधिक लेकर के क्या करेंगे, चाप काटेंगे, और इधर से भी हम चाप काटेंगे, ठीक है, और फिर इधर से भी चाप काटेंगे और इधर से भी चाप काटेंगे। इस तरीके से, जैसे इधर से चाप काटा तो ये कट गया, और इधर से काटा तो ये कट गया, इधर से काटा तो ये, और इधर से ये। इस तरीके से जो दोनों बिंदुओं से हमारा जो चाप कटा है, उस चाप को हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे ऐसे। ये हो गया दोनों का मध्य बिंदु एक्स और वाई। आगे ये लंबवर्धक कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी एक भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, ये क्या कहलाता है, जैसे ओ बिंदु है, दो भुजा के मध्य में खींचा गया लंब, क्या कहलाता है, लंबवर्धक। आगे समझ में, लंबवर्धक इस प्रकार होता है। अब आता है देखो कोणों का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजन कैसे करेंगे भाई, जैसे हम चांदे से या प्रकार से हम कोण भी बना सकते हैं। मैं आपको चांदा लेके बताता हूँ, देखो ये चांदा लिया, ये चंदा लिया हमने, ये ले लिया, यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ से हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। कितना डिग्री कोण बनाया, ये 60 डिग्री कोण है, देखना आप, ये 60 डिग्री कोण, ए बी और सी, ये कोण बन गया अपन का, ये 60 डिग्री। अब कोण का समद्विभाजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से इस बिंदु से क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप काटेंगे, ऐसे चाप काट दिया। अभी दोनों बिंदु जहाँ से देखो एम और एन, देखना एम और एन, एम से भी आगे चाप काटेंगे और एन से भी आगे चाप काटेंगे। जहाँ चाप कटेगा दोनों बिंदुओं को वहाँ इस तरीके से अपन इसका क्या करेंगे, दोनों का ये हो गया, इसको करेंगे एक्स। ऐसा देखो, तो एक पूरा पहले कौन सा था अपन का, कौन बी ए सी कौन था। अब इसमें दो समझे कौन से हो गए, देखो कौन बी ए एक्स और कौन सी ए एक्स, एक कौन तो बन गया ये आधा, और ये इस तरीके से हम कौन का समद्विभाजन करते हैं। अब आता है शीर्ष लंब, देखो शीर्ष लंब कौन सा होता है भाई, देखो वही मैंने वापस बता, देखो आप त्रिभुज बना रहे हैं हम, देखो ये शब्द आप ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ये हमने त्रिभुज बनाया, अब त्रिभुज जैसे ए बी और सी, ये त्रिभुज का सी शीर्ष है, तीनों बिंदु जो होते हैं वो शीर्ष कहलाते हैं। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने पर बना रेखाखंड। अभी सम्मुख भुजा पे मैंने क्या किया, लंब कैसे डालते, इस सम्मुख भुजा पे देखो, इस सम्मुख भुजा पे लंब इस तरीके से, जैसे ये था, इसका हम यहाँ से आधे से इस तरीके से एक ऐसे चाप काटेंगे, फिर इन दोनों क्या करेंगे और इसको बीच में से ऐसे ये रेखाखंड, देखो ये सी और एम, ये सी एम रेखाखंड है, ध्यान रखना, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब, जो सी एम बना। अब आगे चलता संगामी रेखाएं, बहुत अच्छा है, सब पूरे जो प्रश्न है इसी पर आधारित होंगे। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, जब एक ही बिंदु पर, देख सुनना, एक बिंदु से किसी भी तरफ से 3 से ज्यादा रेखा आके एक बिंदु में मिलती है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, संगामी रेखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये त्रिभुज बनाया मैंने, देखो 1 2 3, जैसे ए बी सी पी क्यू और आर, तो देखो ए पी, सुना, ए पी बी क्यू सी आर, जो ओ बिंदु से निकलती है, तो ओ बिंदु से कितनी रेखा निकलती है, 1 2 3 4 5 6 निकलती है, और सीधी 3, यानी 3 एक त्रिभुज में, सुन लेना, एक त्रिभुज में
क्या है, 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे तो उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे देखो ये बिंदु, अपने एक बिंदु बना रहे हैं, इससे देखो 1 2 3, ये तीन तो हो गई, और 3 से अधिक भी गुजर सकती है। ये क्या कहलाते हैं, सब क्या कहलाते हैं, संगामी रेखाएं। ध्यान रखना क्या कहलाती है, संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु पर सभी रेखाएं जिस बिंदु से निकलती है या जिस बिंदु पे आके मिलती है उसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होगा, जो सबका एक कॉमन होगा, उसे संगामी बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, संगामी। जिस बिंदु पर संगामी रेखाएं मिलती हैं उसे क्या कहेंगे, संगामी बिंदु। ये जो सब थे मैंने आपको सब बताए वो आपसे संबंधित थे। अब मैंने आपको वापस एक बार बता देता हूँ, बिंदु पथ, बिंदुओं का समुच्चय, विशिष्ट समुच्चय। जैसे चींटियां चलती है तो रास्ता बनता है, पक्षी उड़ते तो एक ही समान दूरी से चलते हैं। दो बिंदुओं के मध्य सम दूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ हमेशा समान होता है, यानी बिंदु पथ की दूरी हमेशा समान होती है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी मैंने पहले बता दिया, जो कि वो भी क्या होगी, उनकी दूरी भी समान होती है। मध्य का त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मध्य का। लंब समद्विभाजक, एक भुजा का समद्विभाजक आधा आधा करना। कोण समद्विभाजक, कोण का आधा आधा करना। और शीर्ष लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालने से जो रेखाखंड बनता है शीर्ष लंब। संगामी, एक बिंदु पर 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरे या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर आके मिले उसे संगामी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर से सभी जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे संगामी बिंदु कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने इसी टॉपिक के आधार पर एक प्रमेय ले रहे हैं आपके सामने। देखो एक प्रमेय है, क्या है, देखो त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, देखना आप, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। यहाँ आ जाए, सिद्ध कीजिए। क्या आ गया भाई, सिद्ध करो कि त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। आया, देखो संगामी शब्द आ गया, लंब समद्विभाजक आ गया। अब ये क्या होता है लंब समद्विभाजक, मैंने आपको बताया था त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखना, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ क्या भाई, त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो आराम से निश्चिंत होकर के एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। तो क्या क्या हमने कि सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बताई मैंने आपको। सबसे पहले दिया हुआ, फिर उसके बाद में सिद्ध करना, फिर उसके बाद में रचना, और लास्ट में होता है चौथा उपपत्ति। क्या होता है, उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या, देखो त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम लिख दो आप, ABC। अब देखना दिया हुआ क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज ABC है। फिर उसमें क्या क्या है, लंब समद्विभाजक। अब लंब समद्विभाजक कौन कौन से, देखो लंब समद्विभाजक क्या होता है, मैंने आपको बताया था लंब समद्विभाजक होता है भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब। अब 3 भुजाएं कौन कौन सी, अपन देखो कौन कौन सी है, देखो AB, BC और AC। तो क्या करेंगे, अब तीनों लंब समद्विभाजक कौन कौन से, देखो बताओ लंब समद्विभाजक कौन कौन से, देखो ये देखो, अब लंब ये देखो D, E और F, ये हो गए क्या लंब समद्विभाजक। तीनों क्यों ना कर दिया भाई, ये लंब समद्विभाजक लंब हो गए। आया समझ में, लंब समद्विभाजक अब लंब हो गए तीनों। अब क्या है, अब देखो लिखो इसमें क्या है, कि बिंदु D, E, F क्या है, लंब समद्विभाजक है। आया समझे। अब क्या करना है, दूसरा क्या करेंगे भाई, दिया के बाद में सिद्ध करना। क्या करना, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, संगामी होते हैं। कौन कौन से संगामी होते हैं भाई, देखो सिद्ध करना क्या है कि OD और, अब देखो कोई भी कर दो, जैसे ये देखो, अब इन तीनों बिंदु को हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु ऐसे ऐसे, इसको तीनों को ऐसे लंब समद्विभाजक कर दो, ये ऐसे, और इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, O। तो सिद्ध क्या करना है, OD बराबर कौन सा होगा, देखो आगे देखो OD बराबर क्या होगा, हैं OD कौन सा, देखो ये OD क्या है, ऐसे क्या बताया इसने, लंब समद्विभाजक। OD के लिए ऐसे ऐसे करो, OD लंब समद्विभाजक BC, ये भी कर सकते हो। और AB पर OF लंब समद्विभाजक AF, OE लंब समद्विभाजक AC। इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, रचना। तीसरा क्या करेंगे, रचना। दिया हुआ आपको पता आ गया, सिद्ध करना हो गया। अब करेंगे रचना। रचना क्या क्या हमने देखो, OA, OB, OC, OA, OB, OC को क्या क्या हमने मिलाया, ठीक है। फिर
ओ ए ओ बी ओ सी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दो, एफ ओ व ओ ई को भी मिला लिया हमने। अब देखो अब क्या करना है, उपपत्ति क्या करनी है, उपपत्ति। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, दिया हुआ ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ लंबसम द्विभाजक बिंदु है। सिद्ध क्या करना है, ओ डी बी सी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब रचना के लिए इन सबको हमने मिला दिया। अब आगे चलते उपपत्ति। उपपत्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ओ ई कहाँ है भाई, ये ओ ई और ओ एफ। देखना ओ ई क्या है बताओ, आप देखो ए सी पर क्या है, लंब समद्विभाजक। क्या है, ए सी पर लंब समद्विभाजक है। तो ओ ई लंब समद्विभाजक ए सी तथा ओ एफ लंब सम, देखो उल्टा टी एन लंब समद्विभाजक बताया किस पे अभी, ए बी पर। ये आपको क्या है, उपपत्ति के लिए ओ ई लंब समद्विभाजक ए सी तथा ओ एफ लंब समद्विभाजक ए बी पर है, ठीक है। याद है आगे आपके समझ में। तो क्या करेंगे, ओ ए कहाँ है भाई, ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए बराबर क्या हो गया भाई, ओ बी। क्यों कि मैंने बताया था आपको, जब दो ये वाला कौन सा प्रतिच्छेद रेखा समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ भी कैसे होगा, समान होगा। तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई, यहाँ से जितनी दूरी है उतनी दूरी इसकी भी होगी। तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया। और देखो आप कौन सा हो जाएगा, तो इसके जैसे यदि ओ ए बराबर ओ बी, तो ओ ए बराबर ओ बी है, तो ओ इसके भी कौन सा, ओ सी, यानी तीनों 1 2 और 3 ये तीनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। किसमें, कि जब दो प्रतिच्छेद रेखाओं के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होगा तो वो सम से समान दूरी पर होगा। ये आपका मैंने बताया था। तब क्या हो जाएगा, अब देखो तो क्या हो गया, ओडी भुजा। देखो ओडी कौन सी है, ओडी भुजा क्या है भाई, बीसी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये आपने पहले भी दिया था, क्या है, लंब समद्विभाजक है। इसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ओ बी बराबर ओ सी, कहाँ है ओ बी बराबर ओ सी। तो दे रखा है, क्यों कि दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान होगी। ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगी। तो ये किस प्रमेय से लिया हमने, तो ओ बी बराबर ओ सी, जो पहला प्रमेय आपको मैंने बताया था कि दो प्रतिच्छेद रेखाओं के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ भी समान होता है। इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसीलिए क्या सिद्ध हो गया, यदि ये दोनों बराबर है कौन सी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी डी बराबर डी सी, अतः बी डी, ऐसे लिखो, अतः बी डी बराबर बी सी। इसीलिए क्या है भाई, ओ डी लंब बी सी इति सिद्धम। इस प्रकार मैंने आपको बताया ये प्रमेय क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, डी एफ है, ओ डी है जो बी सी पे लंब है, ये कहता लंब समद्विभाजक समगामी होते हैं, यानी एक बिंदु पे जाके मिलते हैं। तो ये लंब समद्विभाजक इसका और इसका तो सिद्ध करना, ओ डी बराबर बी सी हो गया। तब ये ओ ए ओ बी को मिला लिया हमने। फिर ये ओ टी ओ ये जो इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक, ये दोनों लंब समद्विभाजक समान है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने ये प्रमेय मैंने आपको सिद्ध कराया। तो आगे होगा इसका उल्टा। देखो एक और बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ मैं, कौन, देखो कौन समद्विभाजक, इस पर देखो क्या दिया, लंब समद्विभाजक होते हैं। अगला है भी देखो, त्रिभुज के कौन समद्विभाजक होता है। कौन के लिए क्या करेंगे आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कैसे बनते। देखो सबसे पहले वही त्रिभुज दिया हुआ है, आप समझा, उससे दिया हुआ त्रिभुज है। देखो ए बी सी और मध्य बिंदु है डी ई और एफ। अब क्या करेंगे, वही ई डी इसको मिलाएंगे, ई एफ को, सी एफ को, डी ई को और ए डी। अब देखो कौन कहाँ का बना, एक कौन यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। क्यों, किसी भी जैसे ए बी पर देखना, जैसे क्या ओ एफ क्या है, लंब ए बी पे। जब यदि किसी पे लंब डाला जाता है तो लंब समद्विभाजक डालते कितने डिग्री कौन बनाता है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो तीनों कौन, अब जैसे इधर कौन, ये कौन है, ये कौन कैसे प्रतिच्छेदी कौन हो गए, यानी आमने सामने वाले। तो यदि ये तीनों भुजाएं समान है तो लंबार्थक है, तो वहाँ पे लंबार्थक डालने पे समकोण बनेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण भी संगामी होंगे। इस तरह मैंने आपको त्रिभुज के लंब समद्विभाजक और त्रिभुज के कोणों का संगामी बिंदु मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, अगले वाले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या करेंगे, भुजाओं के बारे में बताएंगे। भुजाएं कैसे होती है, जैसे ए बी है तो ए एफ बट्टा एफ बी
और ए बटा ए सी, इस तरीके जो अगला फॉर्मूला आएगा उसमें मैं आपको प्रमेय के माध्यम से सिद्ध कराऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपके जो सबसे लास्ट 30वां सवाल आता है 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान रखना। 13 क्वेश्चन के अंदर पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूँ बहुलक आ रहा है। तो आप बहुलक को, बिल्कुल ईजी है बहुलक, आप बहुलक को सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार कम संभावना है बहुलक की। अब तो आप क्या कर दो, एक तो माध्य का ज्ञात कर लो, माध्य का और माध्य। अब माध्य के अंदर भी कौन आ सकता है, कल्पित माध्य आपके प्रश्न में आ सकता है। कल्पित माध्य डी वाला मानो चाहे यू वाला मान के आपको उस फॉर्मूले को करना है। और माध्य का के अंदर क्या करना है, सीएफ जरूर बनाना, संचय बारंबारता बना के आपको माध्य का यदि पूछे कहीं पे भी तो आप अवर्गीकृत आंकड़े तो सीधा कर लेना, सम और विषम लगा के। वर्गीकृत आंकड़े जैसे ही पूछे जाए तो आपको जरूर सीएफ बनाना है, ये दिमाग बिठा दो। माध्य के लिए क्या बनाना है, सीएफ बनाना है। और मध्य के लिए क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु लेके एफ और एक्स को गुणा कर लेना, सिंपल माध्य पूछे तो। और मध्य के लिए सी एफ बना के उस फॉर्मूले का आप सेट करना। बहुलक के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसे आप उसको जो आधा लिखा आता है उसको सीधा खड़ा कर दो और सबसे ज़्यादा बारंबारता है देखना, एफ जिसकी ज़्यादा है उसको F1 कर दो, उसके ऊपर वाले को F2 कर दो, कि नीचे वाले को, हाँ नीचे वाले को F2, ऊपर वाले, जैसे मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण के लिए, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे देखो ये लिख रहा हूँ मैं, देखो 0 से 10 बहुलक के लिए, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब मैं लेकर 2, 4, 8, 3 और 2। अब देखो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार किसकी, 8, इसको कर दो F1, इसके ऊपर वाले को F0, 4 को F0 और जिससे नीचे वाला 3 को F2। तो क्या आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया और F2 आ गया। इसी F जो नंबर 1 है उसकी निम्न सीमा L बराबर 20 हो गया। अब दोनों के अंदर वर्ग अंतराल H बोलते हैं, वो कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10, ऐसा हो गया। क्या आप क्या बाकी रहा, कुछ नहीं रहा। L आ गया निम्न सीमा, H आ गया वर्ग अंतराल, F1 आ गया सबसे बड़ी, उसके ऊपर वाली 0 और उसके नीचे वाली 2। अब फॉर्मूला L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F1 माइनस F0 कोष्टक बंद करके H। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला करके बहुलक ज्ञात कर लेना है। माध्यिका के लिए जैसे ये प्रश्न बना है ऐसे बना, तो आप इसको क्या करो, CF बना दो। क्या बना दो, जैसे 2 की 2, 4 2 6, 6 8 14, 15 16 17 और 2 19, इस तरह CF बन गई। फिर n बटा 2, 19 बटा 2, तो 19, 8 19 16 9। तो 8 से ठीक बड़ी बारंबारता कौन सी है अगली, ये 9। आप मान लो जैसे ये, तो उसमें बाद में ठीक अगली बारंबारता को मान के उसके अंदर वाले को F मानना, फिर उसके बाद में इधर वाले को L, वही निम्न सीमा। इस तरीके से आपको आज मैं 30वें सवाल के बारे में बता रहा हूँ कि आप इस बार माध्य या माध्य का दोनों ज्ञात कर लो। बहुलक तो काफ़ी आ चुका है और आप भी जाए तो आपकी नसीब है, क्योंकि बहुत इजी है, बहुलक के अंदर कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज ये बिंदुपथ के बारे में बताया, तो आप हमेशा मेरा वीडियो पूरा देखें। उसके लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ और बच्चों का भला करें। सभी साथियों नमस्कार।